अब हम चेक करते हैं कि इस कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है, क्या है और क्या हम इस कीवर्ड पर काम कर सकते हैं, क्या हम इस कीवर्ड पर अपनी वेबसाइट को रैंकिंग दिला सकते हैं। और टूल हमें ये भी बता देते हैं कि अगर इस कीवर्ड पर आपने काम करना है तो कितना कंटेंट आपको पब्लिश करना पड़ेगा, कितनी रेफरिंग जो डोमेन्स हैं उन पर आपको अपने आर्टिकल पब्लिश करवाने पड़ेंगे, या सीधे लफ्ज़ों में कितने आपको दूसरी वेबसाइट से बैकलिंक वो लेने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसे के बाद अपने यूट्यूब के चैनल पर दोबारा से ब्लॉगिंग के कोर्स को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। काफ़ी सारी मसरूफियात थी, बहुत सारी मसरूफियात की वजह से मैं कोर्स लॉन्च नहीं कर सका, अपने कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन अब से मेरी कोशिश होगी कि मैं इस कोर्स को कंटिन्यू करूँ और एक वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं ब्लॉगिंग पर उनको अपलोड करने की कोशिश करूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टॉपिक में आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों के क्लियर नहीं होते। ब्लॉगिंग की मार्केट में बहुत कुछ ऐसा सीखने को पड़ा है, बहुत सारा ऐसा मवाद है जो कि हमें सही से इंटरनेट पर मिलता नहीं, और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं अगर प्रोवाइड कर भी रहे होते हैं तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। अगर वो इन्फॉर्मेशन दे भी रहे होते हैं तो डिटेल से हमारे सामने सारी चीज़ें नहीं रखते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी, व्हाट इज़ कीवर्ड डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या चीज़ है और ये ब्लॉगिंग में कितना मैटर करती है हमारे लिए, और कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमारी वेबसाइट को किस हद तक रैंक करवा सकती है, टॉप 10 में किस तरह से लेके आ सकती है। सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। वीडियो बेशक थोड़ी सी लंबी हो जाए, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप सीखने के लिए आए हैं आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी टॉपिक जो है उसको मिस ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। अब मैं यहाँ पर आपको बोलने के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क करके भी दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर सारे का सारा प्रैक्टिकल वर्क समझते हैं ताकि हमें ईजिली समझ आ सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक गूगल पर एक कीवर्ड सर्च किया, हाउ टू बाय iCloud स्टोरेज। अब हम चेक करते हैं कि इस कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है, क्या है और क्या हम इस कीवर्ड पर काम कर सकते हैं, क्या हम इस कीवर्ड पर अपनी वेबसाइट को रैंकिंग दिला सकते हैं। ये डिपेंड करता है कीवर्ड पर। यहाँ से हम कीवर्ड को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे उबर सजेस्ट पे। उबर सजेस्ट जो है फ्री में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इजी टू यूज़ है। अगर अब दिन में आपने 1 से 2 आर्टिकल राइट करने हैं तो आप यहाँ से कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो इजीली। इसी तरह सेकंड हमारे पास टूल है सैमरस, जो कि फ्री में आपको डेली की 3 से 4 जो सर्चेज़ हैं वो प्रोवाइड कर देता है। लेकिन सैमरस जो बोलता है वो कहता है कि हम डेली के 10 सर्चेज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप डेली के 10 कीवर्ड यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने काम के लिए एक दिन के लिए 1 से 2 या 3 कीवर्ड चाहिए होंगे, तो वो हम ईजिली 2 टूल का यूज़ करके निकाल सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह और भी टूल आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन हम जस्ट इन 2 टूल का यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च को हम करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह एचरफ के थ्रू से भी आपको कीवर्ड रिसर्च जो है वो सिखा दूंगा। लेकिन एचरफ जो है वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया और ना ही मैं कभी इस पर डिपेंड रहा हूँ, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो इन दोनों टूल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब यहाँ पर मैं अपना जो कीवर्ड है उसको टाइप कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा सर्च। उसके बाद हमारे पास आ जाए सैमरस। सैमरस पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड को कर देता हूँ सर्च। अब इन दोनों का हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों के सामने रखता चलूँ कि हमने कभी भी टूल्स पे डिपेंड नहीं रहना। अगर जो टूल्स हैं वो एक एस्टिमेट हमें बताते हैं, टूल्स जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करते। टूल्स बस एक आइडिया बता रहे हो, एक अंदाज़ा बता रहे होते हैं, हमने बस उस कीवर्ड को फॉलो करके उस पर हमने काम करना है कि नहीं करना है, यहाँ पे डिपेंड करता है। टूल हमें बस एक एस्टिमेट बता देते हैं कि ये जो कीवर्ड है आपकी वेबसाइट की बेहतरी के लिए, रैंकिंग के लिए बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने उस कीवर्ड पर वर्क करके रैंकिंग खुद को दिलानी है। और टूल हमें ये भी बता देते हैं कि अगर इस कीवर्ड पर आपने काम करना है तो कितना कंटेंट आपको पब्लिश करना पड़ेगा, कितनी रेफरिंग जो डोमेन्स हैं उन पर आपको अपने आर्टिकल पब्लिश करवाने पड़ेंगे, या सीधे लफ्ज़ों में कितने आपको दूसरी वेबसाइट से बैकलिंक को लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सैमरस पर कीवर्ड को सर्च कर रखा है। यहाँ पर आया हाउ टू बाय iCloud स्टोरेज। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें इस कीवर्ड का वॉल्यूम हमें शो करवा रहा है, और साथ में यहाँ पे शो करवा रहा है 4.5K ग्लोबल वॉल्यूम, यानी कि वर्ल्ड वाले जो ग्लोबल वॉल्यूम है वो हमें 4.5 के शो करा रहा है, जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर अगर बात करें यूएस की, तो यूएस में से 1.6 के ट्रैफिक जो है इस कीवर्ड को मिल रही है, जो कि सर्च किया जा रहा है। इसी तरह हम थोड़ा सा नीचे आते तो यहाँ पे देखें इस कीवर्ड को जो डिफ़िकल्टी दिखा रहा है वो कितनी है, 71%। अब यहाँ पे सैमरस के एक और जो बात है, खासियत वो ये है कि हमें बताता है कि आपको टॉप 10 पेजेस में आने के लिए कितने रेफरिंग डोमेन चाहिए होंगे या कितनी वेबसाइट से आपको बैकलिंक लेना पड़ेंगे। ये सैमरस जो है हमें ये भी दिखाता है। इसी तरह एचरफ जो है वो भी ये चीज़ जो है हमें बेहतर तरीके से शो करवा रहा होता है कीवर्ड के नीचे डिफ़िकल्टी के साथ साथ। यहाँ पे देखिए इसके जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमें बता रहा है वो बता रहा हार्ड है, यानी कि इस पर आप लोग अगर काम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा। अगर आपने काम करना है तो आपको यहाँ पर 88 हाई अथॉरिटी जो रेफरिंग डोमेन्स होंगी उनसे आपको बैकलिंक लेना पड़ेंगे। यहाँ पे दोबारा दिस कीवर्ड विल डिमांड 88 हाई अथॉरिटी रेफरिंग डोमेन्स एंड वेल ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट टू स्टार्ट रैंकिंग फॉर इट।
ठीक है, आपको अपने ब्लॉग के रैंकिंग के लिए 88 हाई अथॉरिटी रेफरिंग डोमेन, जिनकी जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा है, उनके जो डोमेन अथॉरिटी वो भी क्या बहुत ज़्यादा है, उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, उन पर अपने बैकलिंक वगैरह उनसे लें तो आपका जो ब्लॉग है वो क्या होगा, रैंक होगा। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। इसी तरह हम चलेंगे जो उबरसुggest पे, ये जो एक फ्री टूल है, इस पर भी आप डेली की जो कुछ ना कुछ सर्चेज़ वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हम बात करते चलें, ये देखें यहाँ पे लोकेशन शो करा, और यहाँ पे ये कीवर्ड जो है यूएस में आ रहा है, ठीक है, यूएस में टारगेट किया, यहाँ से हम करेंगे यूएस कर देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम इसको सर्च करके चेक करते हैं, कीवर्ड बिल्कुल सेम है हमारा, हमने सर्च क्या किया डिफरेंट। यहाँ पे देखें इसका जो सर्च वॉल्यूम कितना बता रहा है, 1900, और यहाँ पर सैमरस की बात करते हैं 1.6, यानी कि ऑलमोस्ट क्या बता रहा है, सेम ही बता रहा है। और इसकी ऐसी डिफ़िकल्टी जो आ रही है यहाँ पे वो कितनी 77 आ रही है। इसका क्या मतलब है, ये कीवर्ड क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इस पर हम काम नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें इसकी डिफ़िकल्टी क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या चीज़ होती है यहाँ पे बताता चलूँ। एक कीवर्ड जब मार्केट में लॉन्च होता है या कहीं, या जो लोग हैं उस पर कंटेंट वगैरह राइट करते हैं, वो कीवर्ड फर्स्ट करें ट्रेंड बन जाता है, उस पर हर एक ब्लॉगर उसी कीवर्ड पे क्या कंटेंट वगैरह राइट करना शुरू कर देते हैं, अपनी वेबसाइट पे लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे लोग उस कीवर्ड को सर्च कर रहे होते हैं, वैसे वैसे क्या जो लोग हैं उस कीवर्ड पर कंटेंट वगैरह अपनी वेबसाइट में डाल रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा कंटेंट जो है अपनी वेबसाइट पर लोग पब्लिश कर रहे होते हैं, उस कीवर्ड पर क्या एक तरह से बर्डन पड़ता जा रहा है, वो कीवर्ड क्या वजनी होता चला जा रहा है। जैसे जैसे लोग कंटेंट पब्लिश करते जा रहे हैं, गूगल क्या कंटेंट के हिसाब से उनको रैंकिंग देता चला जा रहा है। अब यहाँ पे देखें इसकी डिफ़िकल्टी क्या है, 77 है, यानी कि ये कीवर्ड क्या है, हार्ड है। यहाँ पे अगर नीचे आ जाए तो वो कह रहा है कि द एवरेज वेब पेज दैट रैंक इन द टॉप 10 हैज़ 670 बैकलिंक्स एंड डोमेन्स अथॉरिटीज 77, यानी कि आपको ऐसी वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी वेबसाइट आपको रेफरिंग डोमेन चाहिए होंगी, ऐसी रेफरिंग डोमेन से आपको बैकलिंक चाहिए होंगे जिनकी जो अथॉरिटी स्कोर है वो कितनी है, 77 है, और आपको 670 बैकलिंक चाहिए होंगे इस कीवर्ड पर रैंक करने के लिए, यानी कि ये कीवर्ड क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें एक और टूल हमने यहाँ पे देख रखा है, वो है जी कीवर्ड फाइंडर। कीवर्ड फाइंडर के नाम से टूल है, इसका भी हम एस्टिमेट लगा लेते हैं, ये भी फ्री में 10 डेज़ का हमें ट्रायल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 40 डिफ़िकल्टी दिखा रहा है, लेकिन हम यहाँ से कंट्री को करेंगे टारगेट ताकि हमें सही से पता चल सके। अब हम इसको दोबारा से करते हैं सर्च, और दोबारा से हम चेक करते हैं कि इसकी डिफ़िकल्टी कितनी है जी। तो यहाँ पे देखें, ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी 40 दिखा रहा है और यहाँ पर लिखा आ रहा है पॉसिबल, लेकिन इन दो टूल्स में उबरसुggest और सैमरस, इसमें हमें हार्ड दिखा रहे हैं, यानी कि इस पर आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको काम करना भी है तो आपको बहुत ज़्यादा रेफरिंग डोमेन्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अपने बैकलिंक्स आपने हाई अथॉरिटी जो वेबसाइट है वहाँ से लेने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस कीवर्ड पर रैंक कर सकते हैं, टॉप 10 में आ सकते हैं आप। अब देखें इस कीवर्ड पर मैंने सर्च कर रखा है, अब ये टॉप 10 पर जो लोग बैठे हैं, टॉप 10 में जो लोग आ रहे हैं जिन्होंने पहले ही इस कीवर्ड पर काम किया और बहुत अच्छा काम किया, गूगल ने क्या है टॉप 10 में उनको शामिल कर लिया। अब अगर कोई बंदा इस कीवर्ड पर काम करके टॉप 10 में आना चाहता है तो उसको यहाँ पर 88 ट्रैफिक डोमेन चाहिए होंगी हाई अथॉरिटी की। अब देखें ये सैमरस बता रहा है। इसी तरह उबरसुggest की बात करें तो वो कितने हमें बैकलिंक दे रहा है, वो दे रहा है 670 बैकलिंक हमें चाहिए, जिनकी डोमेन अथॉरिटी क्या होगी 77 ऐसी साइट से। इसी तरह अब जो अगर और टूल है हमारे पास, उसकी अगर सर्च वॉल्यूम की बात करते चले तो उसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहा है 1.8 के, यानी कि सर्च वॉल्यूम ऑलमोस्ट सबका सेम आ रहा है, यानी कि अच्छा वॉल्यूम है। यहाँ पर 1.9 के आ रहा है। सैमरस की बात करें तो 1.6 के बता रहा है यूएस का। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 1.8 के हमें इस कीवर्ड का जो सर्च वाले में वो हमें शो करवा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इसकी डिफ़िकल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा शो नहीं हो रही, वो यहाँ पे पॉसिबल शो करवा रहा है। तो अगर हमने कीवर्ड फाइंडर के थ्रू कीवर्ड फाइंडर को देखते हुए इस कीवर्ड पर काम करेंगे तो भी हमें जो रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं पे मिल सकते हैं, लेकिन इस पर भी हमें काफ़ी सारा जो काम है वो करवाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कीवर्ड्स हैं उन पर जितना ज़्यादा काम किया जा रहा होता है, जितनी वेबसाइट पे उन पर कंटेंट वगैरह पब्लिश हो रहा होता है, तो जैसे जैसे उस कीवर्ड पर कंटेंट पब्लिश हो रहा है वैसे वैसे उस कीवर्ड पर जो बर्डन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो उस कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी वो क्या है, दिन ब दिन ज़्यादा होती चली जाती है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि उस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बसाकत नामुमकिन भी हो जाता है, क्योंकि कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो 90 से अबव भी चले जाते हैं, उनकी जो डिफ़िकल्टी वो 90+ हो जाती है, और उन पर काम करने के लिए फिर हमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक होती है। आई होप कि आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें आपको बताऊंगा हमने अपनी वेबसाइट को रैंकिंग दिलाने के लिए, अपने कंटेंट को रैंक करवाने के लिए
कौन कौन से कीवर्ड लेने हैं। आई क्लाउड स्टोरेज जैसे जो कीवर्ड्स हैं उन पर कंटेंट वगैरह पब्लिश करें तो हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल में रैंक हो जाए, टॉप 10 में आ जाए। तो ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जिन पर राइट करके अगर हम कंटेंट वगैरह पब्लिश करें तो हमें दिनों में रैंकिंग मिल सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हमने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, हमने कीवर्ड कहाँ से लेने हैं, हर एक निश के रिलेटेड मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो का इंतज़ार करना है और आप कोशिश करें जो जो आपके क्वेश्चन है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। अगर पॉसिबल हो सका तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ इंशाल्लाह जल्द ही आने वाली है, उसमें आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।